हेलो एवरीवन, मैं अनामिका शर्मा आज फिर आपके पास एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक क्या है? मैं अभी कुछ दिनों पहले ना अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। बात करते करते किसी और पर्सन की बात करने वो शुरू हो गई। वो मुझे बताने लगी कि एक उसकी कोई बहुत पुरानी फ्रेंड है जो कई सालों बाद जिसने कॉल किया था, तो वो बता रही थी उसको बातों बातों में कि कैसे वो एक बहुत बिजी शेड्यूल में कि एक वो शॉप चलाती थी। आज भी शॉप है, वो शॉप पे ही बैठी रहती थी हमेशा, सालों साल से, मतलब 20-25 साल से कम वो शॉप की ओनर थी और उसमें वो बैठी रहती थी। अब क्योंकि उसकी एज हो गई है और शायद उसका मन भर गया, मन उब गया एक रूटीन में रहते रहते, तो अब वो घर में रहती है और बहुत सारी बीमारियों ने उसे घेर लिया है। तो वो बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है और बहुत उससे उसने डिस्कस किया कि तुम्हें पता है सबसे बड़ी मेरी प्रॉब्लम है कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। तो जब हम ये सब डिस्कस कर रहे थे तो एक मन में विचार आया कि एकांत और अकेलेपन में क्या फ़र्क है। पता हम सबको है, लेकिन कहते ना किसी किसी चीज़ पे जब आप नज़र डालते हैं, जब आप ध्यान देते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। तो एकांत और अकेलेपन में बहुत माइनर सा फ़र्क है। एकांत व्यक्ति खुद चुनता है, खुद ढूंढता है, खुद में खुद को तलाशने के लिए, कुछ नया करने के लिए, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे उसकी कोई हॉबी हो, चाहे कुछ उसका नया विचार हो, तो वो एकांत को तलाशता है। चाहे वो प्रेम में हो, चाहे वो कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहा हो, लेकिन अकेलापन उसे अपने आप मिल जाता है और लोगों द्वारा दिया जाता है। तो जब हम डिस्कस कर रहे थे तो एक चीज़ समझ में आई कि उस लेडी का जो अकेलापन था, 25 साल उसकी ज़िंदगी के शॉप पे गुजरे। शॉप वाले लोग जो हैं वो कस्टमर होंगे, वो आपके दोस्त नहीं हैं कि जो आपको सुख दुख समझेंगे, जो आपको समझेंगे, आप उससे बैठ के बातें करेंगे। 25 साल में उसने बहुत कुछ पाया, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम, बहुत सारा कॉन्फिडेंस, लेकिन खोया क्या कि कोई भी अपना रूटीन नहीं, कोई अपना दोस्त नहीं, कोई ऐसा टाइम वाला नहीं। तो मैं ये चीज़ नहीं कहना चाह रही हूँ कि आप कोई काम ना करें, आप काम करते रहें, लेकिन एकांत और अकेलेपन को ज़रूर समझें कि एक उम्र आते आते हमें दोस्तों की, परिवार की, ऐसे लोगों की जिनसे हम अपनी मन की बात शेयर कर सकें, बहुत नीड होती है। जब हम यंग होते हैं ना, तो हमें नहीं पता चलता कि हम किस राह पे चल रहे हैं। जब हम यंग होते हैं हमारे अंदर इतनी पावर होती है कुछ भी कर गुजरने की। तो उस समय क्या होता है, हम बहुत जल्दी लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती बनाते हैं, बहुत जल्दी दोस्ती तोड़ लेते हैं, बहुत जल्दी रूठना शुरू कर देते हैं। हर एक के साथ होता है ये। लेकिन एक उम्र के आते आते, क्योंकि आपने वैसा व्यवहार बनाया था, जब आपको नीड होती है कि लोग आपको मिलें, आपसे बातें करें, आपका हालचाल पूछें, तो आपके पास कोई नहीं होता। तो एकांत और अकेलेपन को जरूर समझें कि अगर आपको एकांत की ज़रूरत है तो कुछ टाइम लीजिए, कुछ टाइम जरूर अपने लिए रखिए, मी टाइम। लेकिन अकेलेपन के अवसाद में ग्रस्त ना हो जाएं, क्योंकि अकेलापन डिप्रेशन लाता है। एकांत आपको मोटिवेट करता है, आपको अपने आप से मिलवाता है। अकेलापन नेगेटिविटी लाता है और अपने आप से दूर करता जाता है, क्योंकि बंदा सोचना शुरू हो जाता है कि ऐसा क्या मेरे जीवन में हुआ जो मैं इतना अकेला हो गया। आज हमें एक घमंड होता है कि जो सारे लोग हैं वो तो मुझसे बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों में ये बड़ी प्रॉब्लम होती है कि मेरे साथ तो बहुत लोग दोस्ती करना चाहते हैं, मेरे साथ बहुत लोग बात करना चाहते हैं, तो वो प्रायोरिटी नहीं रखता। जिसको नीड है उसको टाइम नहीं देते। वो क्या करेंगे कि चलो ठीक है, जहाँ उनका मन है वही करना। और हम तो ना स्ट्रेट बोलते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी सामाजिकता, थोड़ा सा व्यवहारिक, थोड़ा सा प्रेम पूर्वक जरूर आपको बोलना चाहिए, आपको ऐसा व्यवहार जरूर रखना चाहिए, जिससे जब आपकी एक एज हो तो आप अकेलेपन में ग्रस्त ना हो। जैसे बहुत सारी न्यूज़ पीछे मैंने पढ़ी थी, एक बार शायद मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, मैंने डिस्कस किया था कि बहुत सारी न्यूज़ आती हैं कि फ्लैट में जो है XYZ जो भी था उसकी डेथ हो गई, 2 दिन तक पता ही नहीं चला, 3 दिन तक, फिर एक स्मेल आई, फिर पता चला। इस टाइप की जब न्यूज़ होती है ना, झकझोर देती हैं। फिर एक नया मुद्दा शुरू हो जाता है, लोग उस पर डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी आपने इस पहलू पे विचार किया है कि ऐसी नौबत आती ही क्यों है कि 3 दिन तक आपके घर की बेल किसी ने नहीं बजाई, 3-4 दिन तक किसी ने आपको पूछा ही नहीं कि आप किस हाल में हैं? तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप अपना ऐसा व्यवहार जरूर बना के रखें कि दिन में 1 या 2 व्यक्ति तो ऐसे हों जो आपका हालचाल जरूर पूछें, जो आपसे जरूर गुड मॉर्निंग करते हों। अगर आप शाम तक ना दिखें या 2 दिन ना दिखें तो वो आपको जरूर पता करें कि आप कहाँ हैं। तो कुछ ना कुछ हमारे भी व्यवहार पर डिपेंड करता है कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। तो जब मैं उसकी कहानी सुन रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपने दोस्तों के साथ ये बात ज़रूर मैं शेयर करूंगी और खुद भी सीखूंगी।
हमें ना सबसे पहले अपने ऊपर भी अप्लाई करना चाहिए कि लोगों के साथ हमेशा उनका सुख दुख भी पूछते रहें, उनको ज़रूरत हो तो खड़े भी हों, साथ भी दें। बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा है, धन नहीं कमाया होगा लेकिन दोस्त बहुत कमाए होंगे, तो असली अमीर आदमी वो है, क्योंकि वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसका कोई ना कोई दोस्त किसी ना किसी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लेगा। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है, बहुत सारा नाम है, बहुत सारा रुतबा है, लेकिन उनका एटीट्यूड लोगों को अपना बनाने में और बनने में बड़ा दूरी रखता है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें। अगर आप अपने आप में मस्त हैं, आप अपने आप में व्यस्त हैं और आप अपने आप में बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ हैं, तो प्राउड फील कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग आपसे दूर हो जाएं। तो एकांत और अकेलेपन के फ़र्क को आप ज़रूर समझें। एकांत खोजें, लेकिन अकेलेपन में कभी ना आए। और कोई व्यक्ति अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वो अकेलेपन का शिकार है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा गाइड करें और थोड़ा सा उसका सहयोग ज़रूर करें। ठीक है, मन में बात आई थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक नए विचार के साथ। थैंक यू सो मच।